अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यदि 21 करोड़ रुपए दिए जाएं तो उससे आप क्या क्या कर सकते हो। आप कहोगे कि अगर मैं पर्सनल लाइफ में यूज़ करूं तो मेरी ज़िंदगी भर के लिए मुझे कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो पैसा पर्याप्त हो। और अगर विकास कार्य की बात करें तो शायद उससे कई गाँवों के विकास कार्य हो सकते हैं, जिसमें सड़कों की समस्या, पेयजल की समस्या, बिजली की समस्या, काफ़ी सारी समस्याएं खत्म की जा सकती है। लेकिन यहीं अगर हम बात करते हैं हमारे देश में होने वाले विकास कार्यों की, जिसमें कि अरबों रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए जाते हैं। फिलहाल गुजरात में सूरत जिले के तड़केश्वर गांव का एक मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस गांव के अंदर 21 करोड़ रुपए की लागत से एक पानी की टंकी बनाई गई और उस पानी की टंकी से 33 विलेजेस को पेयजल की जो समस्या थी उसको ख़त्म किया जाना था, यानी कि 33 गाँवों के अंदर पानी की सप्लाई की जानी थी। टंकी की जो क्षमता थी वो थी 11 लाख लीटर पानी की। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार देखिए आप, मतलब भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा कि ये कहें कि कार्यों के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है या फिर भ्रष्टाचार के अंदर कार्य किए जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता। उस टंकी की टेस्टिंग होनी थी उद्घाटन से पहले, और टेस्टिंग के समय उसमें 9 लाख लीटर पानी जैसे ही भरा गया, यानी भरना तो 11 लाख लीटर था, लेकिन जैसे ही पानी 9 लाख लीटर पे पहुंचा वो टंकी धड़ाम से गिर पड़ी और उसके गिरने से लगभग 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है, मजदूर लोग, इनमें की एक महिला भी शामिल है। मतलब कि किस कदर भ्रष्टाचार, करप्शन हमारे देश के नेताओं, हमारे देश के कर्मचारियों, ठेकेदारों, इनकी रगों में जम चुका है कि अब तो लगता है हमारे देश का जो विकास कार्य है वो होने की बजाय इन लोगों की सिर्फ जेबें ही भरी जा सकती है। जो टैक्स का पैसा जनता देती है, जो एक एक पैसा उनकी मेहनत की कमाई का होता है, पता नहीं किस तरीके से मेहनत करके वो पैसा जमा करते हैं, उसमें से टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, इसलिए ताकि वो हमारे देश का जो भविष्य है उसको सुनहरा बना सके, हमारे देश के अच्छे भविष्य को सुनिश्चित कर सके। उस टैक्स के पैसे से वो क्या करते हैं, अगर आप मान के चले 21 करोड़ रुपए उस टंकी का बजट था, अगर उसमें 5 करोड़ रुपए भी सही तरीके से वो खर्च कर देते तो टंकी कम से कम 10-20 साल आराम से चलती। और वही बीजेपी की गवर्नमेंट गुजरात के अंदर है, जो कि लगातार कहती रहती है कांग्रेस ने किया क्या है पिछले 70 सालों में, कांग्रेस आखिर कर क्या रही थी। उसी कांग्रेस की सरकार में गुजरात के अंदर एक पानी की टंकी बनाई गई थी जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। उस टंकी को अब जा कर के तोड़ा जा रहा था और वो भी उसी बीजेपी को उसे तोड़ने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा। मतलब जेसीबी लगाई गई तब जा कर के वो टंकी टूटी। अंग्रेज़ों के ज़माने के जो पुल और सड़कें हैं वो अभी तक सेम टू सेम, यानी कि वैसे की वैसे बने हुए हैं, उनमें एक दरार तक नहीं आती। और इधर जो हमारी नई सरकारें हैं उनके द्वारा जो बनाए गए पुल हैं, बनाई गई सड़कें हैं, वो इस तरीके से ढह जाती है कि पता ही नहीं लगता उद्घाटन कब हुआ, कब वो दुनिया या फिर कहीं की जनता के काम आए, पता ही नहीं लगता, कब बने कब गायब हो गए। पिछले साल गुजरात में ही एक पुल बनाने के कुछ दिनों के अंदर ही गिर गया था, जिसमें नीचे दब करके कई सारे लोगों की मौत तक हो गई थी। मतलब जो करप्शन तुम कर रहे हो उससे एक तो हमको फ़ायदा नहीं मिल रहा, जो चीज़ें आप बना रहे हो वो जनता के किसी काम नहीं आ रही, प्लस जनता की जानें भी जा रही है, मतलब लोगों की जानें तक जा रही है और उसकी आपको परवाह नहीं है। अब किया क्या जा रहा है, जो लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, कार्यवाही होगी, उनसे जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सबको पता है कि जो लोग सस्पेंड कर रहे हैं वो भी वैसे ही है। राजस्थान के एक विधायक का वीडियो सामने आया था, उसमें वो कह रहा था कि 40% से कम में तो काम होगा ही नहीं, 40% से कम अगर आप मुझे देते हो तो मैं आपको काम ही नहीं दूंगा। 50 लाख के काम का वो मामला था, स्टिंग ऑपरेशन था दैनिक भास्कर का शायद, और उसके अंदर वो पूछ रहे थे कि 30% ले लो विधायक जी, 30% में काम हो जाएगा, नहीं बोले 40% तो मैं लूँगा। अब अगर कोई इंसान 50 लाख रुपये में से 40% यानी कि 20 लाख रुपए एक विधायक को दे देगा तो उसके बाद में काम क्या करेगा, किस पैसे से वो काम करवाएगा। ये हाल है हमारे देश के अंदर करप्शन का, और ये मामला पूरे देश के अंदर वायरल हो रहा है। भाजपा की सरकार की पूरी तरीके से मतलब नाक कट चुकी है, ये मान के चलो आप। लेकिन बेशरम लोग हैं, इसी तरीके से आगे आने वाले समय में फिर से कोई नया मामला आएगा, फिर से लोगों को सस्पेंड करेंगे और फिर से लोग उस चीज़ को भूल जाएंगे। आने वाले समय में इसी तरीके से हादसे होते रहेंगे, आम आदमी की जान इसी तरीके से जाती रहेगी।